गाइस, वेलकम टू लाइव विद स्नेहा। आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। वो ये है, ये ब्लॉग बनाने का मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि मैं आप सबको बता सकूँ कि मैं अपने बालों में जा रही हूँ नैनोप्लास्टिया करवाने। हाँ, मैंने इससे पहले भी अपने बालों में कई बार केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है, बट नैनोप्लास्टिया मैंने कभी नहीं करवाया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि मैं नैनोप्लास्टिया करवा रही हूँ। इसके पहले मैंने 3 या 4 टाइम्स मैंने करवाए हैं केमिकल ट्रीटमेंट, मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है। फर्स्टली मैंने करवाया था अपने बालों में स्ट्रेटनिंग, सेकेंड टाइम मैंने करवाया था हेयर स्मूदनिंग, एंड थर्ड टाइम मैंने शायद करवाया था अगेन स्मूदनिंग, एंड फोर्थ टाइम मैंने करवाया था स्मूदनिंग विथ केराटिन। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बाल बहुत डैमेज हो चुके थे ये केमिकल ट्रीटमेंट लेते लेते, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप केराटिन साथ में ले लीजिए ताकि आपके बालों को एटलीस्ट प्रोटीन मिल सके। ओके और ये मेरा 5th टाइम होने जा रहा है कि मैं अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाऊंगी, लेकिन वो सबसे अलग करवा रही हूँ। वो ये है कि नैनोप्लास्टिया करवाने जा रही हूँ। मुझे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और हाँ, इसके पहले मैंने जितनी बार भी करवाया है मैंने स्ट्रेटनिंग या स्मूदनिंग करवाया है, तो मुझे उतना अच्छे से पता नहीं है। लेकिन जितना मैंने सर्च किया है, लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, इस हिसाब से मैंने सोचा कि नैनोप्लास्टिया करवाते हैं। और हाँ, इसके पहले मैंने सोचा था कि मैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाऊंगी, लेकिन फिर बोटॉक्स ट्रीटमेंट में ये प्रॉब्लम हो जा रहा है कि जैसे मैं जो मेरे नेचुरल बाल है वो कर्ली है, एंड मुझे अपने कर्ली बाल नहीं पसंद है, मुझे चाहिए पोकल स्ट्रेट बाल। ठीक है, और मैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, चलो बालों में प्रोटीन भी मिल जाएगा, बालों को डैमेज होने से बचाएगा वो, लेकिन फिर वो स्ट्रेट लुक मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि चाहिए मुझे स्ट्रेट लुक। ठीक है, तो वो तो इसलिए मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं करवाया। फिर मैंने सैलून में बात भी की तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोटॉक्स में 20 to 30% स्ट्रेट होता है, बाकी आपका स्ट्रेट नहीं होगा। ओके तो इसलिए फिर हमने सर्च किया, तो मैंने सोचा कि चलो नैनोप्लास्टिया करवाते हैं क्योंकि उसमें आपके बालों को प्रोटीन भी मिलता है और प्लस डैमेज से भी बचाता है, और आपके बालों को पोकल स्ट्रेट भी करता है। पोकल स्ट्रेट मीन्स 70 to 80 to 85% आपके बालों को स्ट्रेट करेगा। ओके तो और हाँ, इसका एक मेन पर्पज़ है कि मैं इस टाइम पे क्यों करवा रही हूँ। ऑफकोर्स मेरे बालों को अब नीड है करवाने की, क्योंकि मैंने लास्ट अप्रैल में करवाया था, प्रीवियस ईयर अप्रैल में, और ये अभी आज है 1 अप्रैल। तो और इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे है ये 5 अप्रैल को। तो हमेशा मैं लगातार मैं 3 ईयर्स से अपने बर्थडे के पहले करवाती हूँ ताकि बर्थडे के दिन मैं अच्छी लगूँ ऑफकोर्स। तो जैसे बर्थडे मेरा 5 अप्रैल को, तो मैंने सोचा कि मैं 1 अप्रैल को करवाऊँगी। और नैनोप्लास्टिया में क्या होता है, ऐसे स्मूथनिंग में क्या होता है या स्ट्रेटिंग में आपको 3 दिन हेयर वॉश नहीं करना होता। ओके, हेयर वॉश तो दूर की बात है, आप कानों के पीछे अपने बालों को नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ से वो फोल्ड हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये मैंने इसमें नैनोप्लास्टिया में क्या होता है कि आपको आपके बालों को ऑफकोर्स मेंटेन करना पड़ेगा 24 आवर्स तक, नॉट 72 आवर्स, एंड उसके बाद वो लोग हेयर वॉश करेंगे। जैसे आज 1 अप्रैल है तो आज मैंने करवाया, तो 2 अप्रैल को मुझे पूरा मेंटेन करना है। और आई थिंक जितना मुझे मालूम है अभी तक, वहाँ जाने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो 3 अप्रैल को मेरा हेयर वॉश करेंगे। उसके बाद मैं मतलब ऑफकोर्स बहुत टाइट, मैं अपने बालों को टाइट नहीं कर सकती, लूज़ करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट मैं कानों के पीछे से बालों को कर सकती हूँ। ऑफकोर्स इतनी गर्मी है कोलकाता में कि कुछ कहना नहीं, आप लोग को पता होगा, न्यूज़ देखते होंगे, या बहुत लोग कोलकाता से भी होंगे तो वो लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो मेरा ये पर्पज़ था कि मैं अपने बर्थडे के बालों के लिए ट्रीटमेंट ले लूँ, क्योंकि मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे जो नेचुरल बाल है वो आ चुके हैं। और आ चुके हैं वो तो चलो एक ठीक है, बट जो मतलब जैसे आप केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो ना, तो उसके बाद आपको हर मंथ में स्पा लेना पड़ता था कि आपके बालों में है। बट मैंने क्या है, 2 मंथ से मैंने स्पा लिया नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियस मंथ में सोच रही थी कि मैं करवाऊँगी बोल के, हुआ नहीं। और फिर हम लोग कहीं गए थे तो उसकी वजह से मुझे टाइम मिला नहीं। और फिर रही बात अप्रैल की, तो अप्रैल में मैंने सोचा नहीं, कुछ भी हो, मेरा बर्थडे है, मेन कारण मेरा बर्थडे है और तो मुझे करवाना ही है। तो इसलिए इस मंथ में मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑफकोर्स मंथ के स्टार्टिंग में मुझे करवाना है बालों में ट्रीटमेंट, तो मैं फिर क्यों लूँगी। ओके, और हाँ, सिर्फ मैं अकेली नहीं जा रही हूँ बालों में ट्रीटमेंट करवाने, मेरी दीदी भी जा रही है, मतलब वो मुझसे बड़ी है, मेरी दीदी है। ऑफकोर्स दीदी तो बड़ी क्या बोल रही हूँ, दीदी भी करवाएगी। तो वो अपने बालों में नैनोप्लास्टिया नहीं करवाएगी, वो करवा रही है जहाँ, अभी वहाँ जाके एक्चुअल बात पता चलेगा, लेकिन अभी उसका प्लान है स्मूथनिंग करवाने का। ठीक है, क्योंकि उसने 6 to 7 मंथ्स पहले अपने बालों में केरा स्मूथ लिया था। ओके, तो अभी वो करवाने जा रही है अपने बालों में स्मूथनिंग, क्योंकि उसका जो नेचुरल हेयर है ना, वो मेरी तरह कर्ली नहीं है, उसका ना वेवी है। ठीक है, तो एटलीस्ट उसका जब ग्रोथ होता है सामने से, तो उसके बाल उतने बेकार नहीं लगते जितने मेरे लगते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं, मतलब छुपाना भी क्या है, आप देख रहे खुद। देखिए मेरे पीछे के बाल स्ट्रेट है, मीन्स
स्ट्रेट है, बट मेरे हाफ ऑफ द हेयर मेरे पूरे कर्ली हो चुके हैं, तो जिसके लिए बहुत अर्जेंट हो गया करवाना, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जैसे घर में अगर स्ट्रेटनिंग करे भी तो वो भी ठीक नहीं है। आप बार बार हीट अपने बालों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, चाहे वो आप हीट प्रोटेक्शन लेके ही करो, लेकिन तब भी हीट है वो। तो टोटल बात यही है। तो अब हमने सोचा कि हम साथ में करवाएंगे, लेकिन यहाँ एक और मेरी दीदी ने गड़बड़ कर दी कि वो अपॉइंटमेंट लेना भूल गई। तो अब हम लोग सोचे सैलून खुलेगा, पार्लर बोलिए, सैलून खुलेगा 10 बजे तक। अभी बज रहे हैं कितने, अभी 9:15 हो रहा है, ठीक है, सुबह के। तो वो कल अपॉइंटमेंट ली नहीं थी। अब सैलून 8:30 पे बंद हो जाता, ओके। तो वो कॉल ट्राई कर रही थी शाम को 8:20 में, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, शायद बंद हो गया होगा या जो भी है। तो अब 10 बजे खुलेगा, तो हम लोग तभी फ़ोन करेंगे, देखते हैं अपॉइंटमेंट लेने का। और मैं चाहती हूँ मैं और मेरी दीदी साथ में करवाएं, क्योंकि जहाँ हम लोग करवा रहे हैं वो मेरे घर से एटलीस्ट 20 मिनट्स की दूरी पे है, मतलब 20 मिनट्स पैदल नहीं, ऑटो रिक्शा या कैब कुछ भी लेके 20 मिनट्स की दूरी पे, ओके। तो मैं अगर वहाँ देखिए टाइम लगेगा एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, नहीं तभी 7 आवर्स तो लगेंगे। तो मैं चाहती हूँ मैं और मेरी दीदी साथ में करवा देते, मैं ऑफकोर्स बोर नहीं होंगी और साथ में करवा लेंगे, अच्छा भी रहेगा। लेकिन अब देखते हैं अगर आज अपॉइंटमेंट लिए तो हो पाता है कि नहीं हो पाता है कि क्या। तो बस इसीलिए आई विश कि हम दोनों का साथ में हो जाए, वरना फिर अलग अलग करवाना पड़ेगा। तो बस टोटल बात यही है। अब बस अभी कितना हो रहा है, 9:20 होने आया। तो अब मैं कॉल करूँगी 10 बजे के करीब और मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँगी। अब देखते क्या होता है, आई विश कि वो हो जाए, हमारा साथ में हो जाए। फिर अगर आज हो जाएगा तो यही व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी, आपको जाते हुए दिखाऊंगी और वहाँ पे मैं बताऊँगी कैसे कैसे उन्होंने स्टेप्स को फॉलो किया है, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगी मैं। और रही बात उसके बाद के रिज़ल्ट और बाकी सब, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी कि कैसा है मेरा एक्सपीरियंस, कैसा रहा, बालों की क्या कंडीशन है, मैं सब चीज़ आपसे शेयर करूँगी A to Z। और अभी देखते हैं अभी कितना, अभी ऑलरेडी 10 मिनट्स 38 सेकंड का ब्लॉग हो चुका है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि मुझे आगे के प्रोसेस को भी दिखाना है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हम लोग उतर चुके हैं, अब हम बस जा रहे हैं, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। जैम की वजह से थोड़ा पहले उतरना पड़ा, तो बस अब हम लोग चल रहे हैं, वहाँ चलने के बाद आपको दिखाते हैं। ओके सो अभी मैं सैलून से आ चुकी हूँ और ये नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ये बहुत ही शरारती बच्चे हैं जो हमारे बिल्डिंग के नीचे पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अब जब हम लोग, मतलब मैं और मेरी दीदी वहाँ गए तो उनका एक ही नंबर था, मैं सैलून का नाम नहीं लूँगी, उनका एक ही नंबर था जिस नंबर पे हमारी बात हुई थी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जितना बार कॉल करो वो एक ही स्पेसिफिक पर्सन उठा रहा है, ऐसा नहीं था। जितना बार भी कॉल करो उतने ही तरह के लोग उठा रहे थे, ठीक है। कभी कोई लेडीज़, कभी कोई जेंट्स, ऐसे उठा रहे थे, ओके। तो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं नैनोप्लास्टिक करवाऊंगी अपने हेयर्स में, तो इस बारे में बात हुई थी उनसे, ठीक है। और मेरी दीदी स्मूथनिंग करवाई, इस दोनों बारे में बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि मैम 5.5 से स्टार्टिंग है, 5.5 या 6 उन्होंने कहा था। और फिर दीदी ने कहा कि जो मेरी बहन है उसका हेयर मिड लेंथ तक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हाँ उसका हेयर देखने के बाद हम बताएंगे, लेकिन उसका 6 तक ही पड़ेगा और उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात फिक्स हुई थी, मतलब उन्होंने कॉल पे बता दिया कि हाँ इतना ही पेमेंट लगेगा, इतना सब कुछ लगेगा, ओके। और मेरी दीदी का बात हुआ था फिक्स कि वो स्मूथनिंग करवाएगी, तो उसका 3,500 या हार्डली 4,000 तक में उसका होगा, ओके। मीन्स ऑल टोटल 9 to 10,000 में दोनों का हो जाएगा इंक्लूडिंग टैक्स। जब हम लोग वहाँ गए सबसे पहले, फिर हमने बताया कि ठीक है आप लोग में से किसी एक मेंबर से बात हुई थी, तो ऐसा मतलब ये सब हुआ, इस सब तरीके की बातें हुई थी, अमाउंट फिक्स हुआ था और ऐसे से मतलब सब चीज़ बात हुआ कि हमें क्या करवाना है, क्या ट्रीटमेंट लेना है, सब एवरीथिंग। फिर वहाँ पे जो 2-3 लेडी थी, ठीक है, आई डोंट नो कि उनमें से कौन वहाँ की मैनेजर या कोई हेड थी, बट उसमें से एक उन्होंने कहा कि आप पहले अपना हेयर दिखाइए ओपन करके, मतलब मुझे उन्होंने बोला कि चलिए आपके हेयर देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको सुबह कहा था कि मेरा जो नेचुरल हेयर है वो कर्ली है, ओके। मैंने अपना हेयर ओपन किया, मैं क्लचर लगा के गई थी। जब मैंने अपना हेयर ओपन किया उन्होंने कहा कि नहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है 6,000 में, एटलीस्ट इनका 7,000 प्लस टैक्स जाएगा। इस बारे में बात हुई फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरी दीदी ने कहा, आप लोगों में से किसी एक मेंबर ने कहा था कि इसका इतना ही लगेगा, सब डिस्कशन हो गया है, अब आप देख लीजिए कि किसने बोला था, उससे खुद बात कर लीजिए, ओके।
तो उन्होंने कहा कि किसने बोला, किससे बात हुई थी आपकी। तो मेरी दीदी ने कहा कि हमें तो नहीं पता होगा किससे बात हुई थी, जितना बार कॉल कर अलग अलग लोग उठा रहे हैं। तो ये आप खुद डिस्कस कर लीजिए कि मेरे नंबर से जिसको कॉल गया उस टाइम किसकी बात हुई थी, ठीक है। फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा कि इसका 6000 में हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, कैसे इनका थिक हेयर है, इनका लेंथ है, ये वो दुनिया भर का उन्होंने पंचायत किया, ठीक है। फिर मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं करवाऊँ भी कि नहीं यहाँ से। मैंने बहुत देर तक वहाँ बैठ के सोचा कि क्या करवाना है, अपनी दीदी से डिस्कशन किया। फिर अब मेरी दीदी पूछी कि ठीक है मेरे बाल में स्मूथनिंग, मतलब उसके हेयर में स्मूथनिंग करवाना है। उन्होंने कहा ठीक है, अब अपना हेयर ओपन कीजिए। मेरी दीदी ने हेयर ओपन किया, उन्होंने कहा इसमें स्मूथिंग नहीं हो सकता। ये दूसरा जो डिसअपॉइंटमेंट का मेन रीज़न था कि उन्होंने कहा स्मूथिंग नहीं हो सकता है। फिर मेरी दीदी ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा क्योंकि आपके नीचे के जो हेयर है वो ऑलरेडी एक हद तक स्ट्रेट है, तो हम नहीं कर सकते। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा अगर हम कर भी दें आपको तो आपको इसके लिए साइन करना पड़ेगा। चलो हम साइन कर भी दिए कि हम हमारे रिस्क पे कर रहे हैं। उन्होंने अगर हमारी साइन करने के बाद गलत प्रोडक्ट यूज़ किया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका। उन्होंने वो तो पहले बोल देंगे कि आपको कहा था, आपने साइन किया, तो ये रिस्क हम नहीं ले सकते थे, ठीक है। तो बहुत डिस्कशन के बाद फिर उन्होंने दीदी को सजेस्ट किया कि आप करवा लीजिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट, ठीक है। और हाँ नहीं सॉरी गाइस, मैं ये बात बोलना भूल गई आप लोगों को। उन्होंने कहा था नैनोप्लास्टिक, उन्होंने पहले कहा था कि 70 to 80% बाल स्ट्रेट होंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा जैसे इस मेरे बारे में बात होने लगी, उन्होंने कहा कि नहीं, किसने कहा आपको कि 70 to 80% बाल स्ट्रेट होंगे। मैंने कहा रिव्यू में भी देखा है। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं होंगे, आपके हेयर सिर्फ 10 to 20% स्ट्रेट होंगे। और इनके हेयर, मतलब मेरे लिए कह रही थी, इनके हेयर तो वो भी नहीं होंगे क्योंकि इनके जो नेचुरल हेयर है वो कर्ली है। ये बात हुई। तो बैक टू द टॉपिक कि फिर दीदी को उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले लीजिए, क्योंकि वो इनके मतलब मेरे बाल पे तो नहीं जाएगा, बट वो आपका हेयर थिक नहीं है उतना, आपका हेयर कुछ तो बोला था उन्होंने, मुझे नहीं याद आ रहा वो, तो ये है तो आपके हेयर पे हो जाएगा। तो दीदी ने कहा नहीं, उससे तो पूरा फोकस स्ट्रेट नहीं होता। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं होता है, बट आप अगर लेना चाहें तो ले सकती हैं। फिर दीदी ने पूछा कि अच्छा ठीक है आप लोग का बोटॉक्स ट्रीटमेंट का प्राइस कितना है, तो उन्होंने 6000 समथिंग कहा। तो दीदी ने बोला नहीं मेरा इतना बजट नहीं, क्योंकि हम सोच के गए थे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हम सोच के गए थे कि दोनों का 10,000 के अंदर ही करवाना है, क्योंकि आप लोग को पता है ये मेरी दीदी की तरफ से था, वो अपने सैलरी से मुझे ये गिफ्ट देना चाहती थी। ये हुआ। फिर अब हम दोनों कंफ्यूज हो गए कि हमें करना क्या चाहिए। हमने बहुत देर तक बात की, फिर उन्हें लगा कि नहीं वो लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर वो हमें बुला के बोलता है अच्छा ठीक है आप इनका इनका नैनो स्मूथ करवा दीजिए, जिससे इनके हेयर 100% स्ट्रेट हो जाएंगे एंड वो इनके बाल पे सूट भी करेंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। फिर मेरी दीदी ने उसका प्राइस पूछा, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 6500 एंड इंक्लूडिंग टैक्स। तो फिर देखिए हमने फिर सोचा कि वहाँ से ना करवाए, फिर कहीं और से। लेकिन फिर मेरी दीदी ने कहा कि कहीं और जाए तो क्या पता अगर वो भी बाई चांस उतना ही प्राइस बोले, तो फिर कहीं से तो करवाना ही है। तो फिर एट द एंड हमने ये डिसाइड किया कि मैं करवा लूँगी। मेरी दीदी का बर्थडे 28 अप्रैल को है, तो वो कुछ दिन बाद आके करवाएगी, ठीक है। फिर मुझे तो मन नहीं कर रहा था वहाँ करवाने का, दीदी ने करवा रही थी। तो फिर दीदी ने कहा कि नहीं तुम करवा लो, उसने मुझे फोर्स किया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है करवा लो, और ये करवाएगी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में करवाएगी, तो चलो ठीक है मैं करवा लेती हूँ। फिर जब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा, शायद लगा कि उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनका कहीं लॉस हो रहा है। तो फिर उन्होंने मेरी दीदी से कहा कि मैम आप भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ आप हमारे रिश्तेदार तो है नहीं, और ना ही हमारा डेली का आना जाना है वहाँ कि आप हमें डिस्काउंट देंगी। पहला पॉइंट कि वो हमें ठग रहे थे, मतलब पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा जो हमारा लगने वाला था नियर अबाउट, उन्होंने उनके बताने के अकॉर्डिंग पहले हमारा लगने वाला था नियर अबाउट 12,000, ओके 12,000 समथिंग, बस 12,500 लगने वाला था, ओके। उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, उन्होंने 1,500 का डिस्काउंट दिया, ओके। तो हमारा लग रहा था 11,000 समथिंग। फिर भी ये बजट के बाहर था, हमने 10,000 तक सोचा था। बट फिर मैंने दीदी को कहा कि अब 1,000 के लिए फिर क्या सोचना है, करवा ही लो। क्योंकि फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं करवा रही, मेरी दीदी नहीं करवा रही थी। तो ये टोटल बात हुआ। फिर ऐसे करते करते सब चीज़ें हुई, फाइनली सब चीज़ें हुई। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब पूरा तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगी। अब पूरा हेयर का कैसा प्रोसेस हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ बताऊंगी उसमें। अभी के लिए आप ये देखिए,
ऑफकोर्स रिज़ल्ट अच्छा है, मैं रिज़ल्ट के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ। एक्सपीरियंस जो ट्रीटमेंट को लेके है वो अच्छा था, बट जो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई वो अच्छी नहीं थी। मतलब आप कस्टमर को बुला रहे हैं, आप कि आप में से कोई मेंबर कस्टमर से बात कर रहा है, उसके बाद आप वहाँ जाके कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, जो भी हुआ ये सारी बात हुई। फिर बहुत ज़्यादा नियर अबाउट हम लोग 1 घंटे वहाँ बैठे हुए थे। फिर ये सब करने के बाद फिर हमने सोचा चलो ठीक है अब करवा ली। फिर हम दोनों ने करवाया। नियर अबाउट हमें लग गया, तो उन्होंने कहा था 4 आवर्स लगेंगे, बट जैसे कि मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था नियर अबाउट अराउंड 1 और 1:15 के अराउंड मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था और ख़त्म जाके हुआ है 5:45 या 5:50 पे, मतलब 6 के अराउंड हुआ है ख़त्म। मतलब उन्होंने जैसे तैसे करके 5-6 घंटा लिया। चलो कोई बात नहीं, लगता है टाइम, उसमें कोई कंप्लेन नहीं। मेरी दीदी का भी ऑलमोस्ट उतना टाइम लगा। उसका प्रोसेस मेरे से आधे घंटे 40 मिनट बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन ख़त्म उसका मुझसे बस 5-7 मिनट पहले ही हुआ था। तो टोटल यही बात है। और अब इस मुझे क्या करना है कि अगर मैं नैनोप्लास्टिक करवाती तो मुझे इसको बचाना था सिर्फ 24 आवर्स, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था। लेकिन अब मैंने जो ये करवाया है, नैनो स्मूथ करवाया, मुझे इसको बचाना है 72 आवर्स तक। मुझे 72 आवर्स तक ना ही अपने हेयर्स को कान के पीछे करना है, ना ही इसमें एक बूंद भी पानी लगना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी जैसे तैसे करके फेस को क्लीन किया। फेस वॉश तो मैं नहीं कर सकती आज, जिस तरह से अभी मैंने फेस को क्लीन किया। तो इतने सारे ताम झाम के बाद फाइनली करवा ही लिया हमने। एंड रिजल्ट से मैं खुश हूँ, बट वहाँ जाके जो इतना सारा हौच पौच हो गया मुझे वो नहीं पसंद आया, बट ठीक है। और हाँ, एक और डिसअपॉइंटमेंट थी उनकी। कस्टमर जब जा रहा है तो आप इतना बड़ा सैलून खोल के रखे हैं, तो वो बस दिखाने के लिए तो ऑफकोर्स नहीं, आपको कस्टमर को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। एटलीस्ट आप पानी पूछिए, चाय कॉफ़ी कुछ। आप कस्टमर को 6-7 घंटे बिठा रहे हैं, तो कम से कम तो कुछ तो पूछिए यार, खाने पीने कुछ तो पूछिए। उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। फिर मेरी दीदी पूरी रात ड्यूटी की, वो नाइट शिफ्ट करके 1 घंटे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 30 मिनट्स भी रेस्ट नहीं ली। वो वहाँ गई है। वो जब वो उसके हेयर में ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसकी आँख मतलब बार बार ढप जा रही थी, मतलब उसे बहुत नींद आ रही, वो नहीं करवा पा रही थी। ये देखने के बावजूद मेरी दीदी को बोलना पड़ा था कि आप पानी लाइए। फिर उन्होंने पानी दिया। फिर मेरी दीदी को गुस्सा है। मेरी दीदी ने पूछा आपके यहाँ चाय कॉफ़ी मिलता है नहीं, आप प्लीज़ आप चाय कॉफ़ी लाइए, पैसा मैं दे रही हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं मैम ब्लैक कॉफ़ी होगा। तो मेरी दीदी ने कहा नहीं मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती। तो उन्होंने कहा कि मिल्क कॉफ़ी तो नहीं होगा, फिर एक काम करते हैं यहाँ पे चाय मिल सकता है। तो दीदी ने कहा ठीक है आप चाय ही ले आइए। फिर वो लोग चाय लाए, जो कि बाहर कितना अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप सब जानते हैं। चलो उससे भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप अगर आपकी कस्टमर से बात हुई है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कि आपकी क्या बात हो रही है, और अपनी बात पे कम से कम अड़े रहो, ठीक है। वहाँ जाके आप कस्टमर को कन्फ्यूज़ कर रहे हो, ये गलत बात है। चलो फिर बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ, बहुत सारा माथा पच्ची हुआ, लेकिन फाइनली जो रिज़ल्ट आया है अभी जो मुझे लग रहा है वो ठीक लग रहा है। अब 72 आवर्स के बाद मुझे वॉश करना है, वो देखना है कि उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या किया उन्होंने, एवरीथिंग, ठीक है। अभी मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, और ज़्यादा लंबा करूँगी तो लोग देखना नहीं चाहते, ठीक है। अभी तक के लिए इतना, और बाकी चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 में देखूँ। के लिए बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पार्ट 2 देखना मत भूलना, ओके।